एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हमें 2001 का सीन दिखाया जाता है। आज बेजिंग हाई स्कूल में बास्केटबॉल का फाइनल मैच होता है। हम डे यंग नाम के लड़के को देखते हैं जो कि सिरिम हाई स्कूल का बेस्ट प्लेयर है। कोच आकर उसको बताते हैं कि अगर आज उसने अच्छा खेल लिया तो उसके फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा होगा। उसका एडमिशन कोरिया के टॉप यूनिवर्सिटी में हो सकता है, जहाँ से बास्केटबॉल खेल कर वो नेशनल टीम में भी सिलेक्ट हो सकता है। मैच स्टार्ट होने से पहले डे यंग से मिलने उसकी गर्लफ्रेंड दाजियोंग आती है। उन दोनों के बीच में कुछ बातें होती है जिससे डे यंग काफी परेशान हो जाता है। जब मैच स्टार्ट होता है तो डे यंग गेम पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा होता है। उसके दिमाग में वही बातें चल रही होती है जो कि दाजियोंग ने बताया था, जिसकी वजह से वो मैच को बीच में ही छोड़कर भागते हुए दाजियोंग के पास आता है। दाजियोंग काफी रोने लगती है क्योंकि वो मैच को छोड़कर आ गया, जो कि उसके फ्यूचर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। दाजियोंग कहती है, मुझे तुम्हें मैच से पहले बताना ही नहीं चाहिए था। तो डे यंग कहता है, मेरे फ्यूचर के लिए मैच इम्पोर्टेंट नहीं बल्कि तुम हो, इसलिए अब रोना बंद करो। यहाँ पर हमें पता चलता है कि दाजियोंग प्रेग्नेंट है, जिसके 18 साल बाद हम डे यंग को देखते हैं जो कि अब 36 साल का हो गया है। डे यंग अपने दोस्त डियोकजिन के घर पर होता है। वो रात को यहीं पर सोया था। डे यंग हमें बताता है कि उसकी और दाजियोंग की शादी को 18 साल हो चुके हैं, पर कुछ टाइम से उनका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है। उनमें झगड़े हो रहे हैं और दाजियोंग उसको डिवोर्स देना चाहती है, पर डे यंग को इसका रीजन पता नहीं है। भले ही उनके बीच झगड़े होते रहते हैं, पर फिर भी डे यंग डिवोर्स नहीं चाहता है क्योंकि वो अब भी दाजियोंग से प्यार करता है। डियोकजिन कहता है वो तुम्हें डिवोर्स देना चाहती है पर रीजन नहीं बता रही है। इसका तो यही मतलब बनता है कि उसका अफेयर चल रहा है। तो डे यंग कहता है, कुछ भी बकवास मत कर, वैसे भी आज मेरा प्रमोशन हो जाएगा तो हमारे बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा और हमारा डाइवोर्स नहीं होगा। डे यंग इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरमैन का काम करता है। उसको काम करने में अच्छा तो लगता है, पर कई बार गलती ना होने पर भी कस्टमर से उसको बातें सुननी पड़ जाती है। डे यंग के 2 बच्चे हैं जो कि ट्विंस हैं और इस वक्त वो हाई स्कूल में है। बेटी का नाम सिया और बेटे का नाम सैम है। डे यंग उनके साथ काफी सख्ती से पेश आता है। जब भी वो साथ होते हैं तो किसी न किसी चीज को लेकर उन्हें लेक्चर देने लगते हैं, जिसकी वजह से सैम और सिया कभी भी उससे शेयर नहीं करते हैं कि उनकी जिंदगी में क्या कुछ चल रहा है। डे यंग सैम से कहता है, जब तुम छोटे थे तो तुम्हें बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद था, तो तुम अब क्यों नहीं खेलते हो? सैम बताता है कि वो अब बास्केटबॉल में इंटरेस्टेड नहीं है। उन दोनों को भी पता है कि उनकी मॉम उनके डैड को डिवोर्स देना चाहती है। तो डे यंग कहता है, तुम दोनों को हमारे डिवोर्स को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आज मेरा प्रमोशन हो जाएगा तो तुम्हारी मॉम मुझे डिवोर्स नहीं देगी। तभी सिया को लेने उसकी फ्रेंड वहाँ पर आती है। उसने काफी ज्यादा मेकअप किया होता है, जो देखकर डे यंग उसको भी लेक्चर देने लगता है कि वो स्कूल पढ़ने जाती है या फिर ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतने। दाजियोंग जहाँ पर काम करती है उसको वहाँ से निकाल दिया जाता है और उसकी जगह किसी और को दे दी जाती है, क्योंकि पिछली रात को कंपनी का डायरेक्टर एक लड़की का फायदा उठाना चाह रहा था, पर दाजियोंग ने बीच में आकर सारा काम खराब कर दिया था। डायरेक्टर उसको काम से निकालने का रीजन तो नहीं बताता है, पर दाजियोंग को खुद ही समझ आ जाता है कि उसको क्यों निकाला गया है। फिर हम डे यंग को उसके ऑफिस में देखते हैं। ऑफिस के सभी एम्प्लॉय को पता है कि इस बार प्रमोशन डे यंग को ही मिलेगा, वो मैनेजर बन जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। डायरेक्टर प्रमोशन किसी और को दे देता है जो कि सिर्फ 1 साल से काम कर रहा है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो डायरेक्टर का भांजा है। सभी एम्प्लॉय काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। सभी को समझ आ जाता है कि प्रमोशन के लिए भी आपका कनेक्शन होना जरूरी है। डे यंग काफी ज्यादा सैड हो जाता है। तभी डायरेक्टर उसको बताता है कि उसको दूसरे शहर ट्रांसफर कर दिया गया है। ऑफिस के सभी एम्प्लॉय को भी डे यंग के लिए बहुत ज्यादा बुरा लगने लगता है, क्योंकि प्रमोशन होने के बजाय उसका ट्रांसफर हो गया है। रात को सभी लोग कंपनी डिनर के लिए आए होते हैं, तो डे यंग डायरेक्टर को बाहर आने को कहता है ताकि उससे बात कर सके। डे यंग कहता है, मैं इस कंपनी में 5 साल से काम कर रहा हूँ, तो आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आपने मुझे प्रमोशन क्यों नहीं दिया? डायरेक्टर बहाना बनाता है और कहता है, तुम्हें प्रमोशन इसलिए नहीं मिला क्योंकि तुम्हारे पास यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं है। डे यंग कहता है, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, पर आप प्लीज मेरा ट्रांसफर बुसान मत कीजिए। आपको भी पता है कि मेरी पत्नी के साथ रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है। अगर मैं बुसान चला गया तो ऐसे में हमारा रिश्ता खत्म ही हो जाएगा। पर डायरेक्टर उसकी बात नहीं मानता है, साथ ही उसकी फैमिली के बारे में भी गलत सलत बोल देता है, जिससे डे यंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो डायरेक्टर से लड़ाई कर लेता है, उसको बहुत बातें सुनाता है, साथ ही उसको मारता भी है। वो आज से ही काम छोड़ रहा है डायरेक्टर को बताकर चला जाता है। दाजियोंग जब घर आती है तो डे यंग बाहर ही खड़ा होता है। उसका उदास चेहरा देखकर दाजियोंग को समझ आ जाता है कि उसको प्रमोशन नहीं मिला। दाजियोंग कहती है, वैसे भी तुम्हें प्रमोशन मिलने के बाद भी मेरा फैसला बदलने वाला नहीं था। कल हमारा पहला डिवोर्स मेडिएशन है, तो कोर्ट में मिलते हैं। तभी
तभी डेयंग कहता है कि उसको डिवोर्स नहीं चाहिए, पर दाजियोंग कुछ भी जवाब नहीं देती है और अंदर चली जाती है। डेयंग बहुत ज्यादा सैड हो जाता है क्योंकि वो कुछ भी ठीक नहीं कर पाया, जिसके बाद वो घूमते घूमते सिरिम हाई स्कूल आ जाता है जहाँ पर वो पढ़ा करता था। वो स्कूल का बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर था और पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। वो बास्केटबॉल कोर्ट में आ जाता है जहाँ पर उसको पुरानी बातें याद आने लगती है। उस दिन डेयंग और दाजियोंग यहीं पर खड़े थे। डेयंग ने कहा था अगर वो नेट में गोल कर देता है तो दाजियोंग को उसकी एक विश पूरी करनी होगी। डेयंग ने बॉल को फेंका था और कहा था चलो हम डेट करते हैं, और बॉल नेट में चला भी गया था। डेयंग यहाँ पर बहुत कोशिश करता है पर एक बार भी बॉल नेट में नहीं जाता है, क्योंकि बास्केटबॉल खेले उसको सालों हो चुके हैं। वो काफी थक गया होता है तो वो आखिरी बार ट्राई करने का सोचता है। वो खुद से कहता है अगर मैंने गोल कर दिया तो मेरी विश पूरी हो जाएगी, मैं फिर से अपनी जवानी के दिनों में वापस जाना चाहता हूँ। फिर वो बॉल फेंकता है और गोल होने ही वाला होता है, तभी लाइट चली जाती है, और जब लाइट वापस आती है तो डेयंग सोच में पड़ जाता है कि गोल हुआ था या फिर नहीं। तभी वहाँ पर वॉचमैन आ जाता है तो डेयंग वहाँ से भाग जाता है। डेयंग को भूख लग जाती है तो वो कन्वीनियंस स्टोर पर नूडल्स और बियर खरीदने आता है। हम देखते हैं कि सिया इस स्टोर पर पार्ट टाइम जॉब करती है। सिया डेयंग से उसका आईडी मांगती है क्योंकि उसने बियर भी लिया है। हम डेयंग को देखते हैं जो कि जवान बन चुका है। वो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा होता है जैसा 18 साल पहले दिखा करता था। डेयंग जब ठीक से देखता है कि उसकी बेटी सिया यहाँ पर काम कर रही है, जिससे वो शॉक्ड हो जाता है। वो सिया पर गुस्सा करने लगता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें तो स्टडी रूम में होना चाहिए था। सिया कहती है कौन हो तुम। ये सुनकर डेयंग और गुस्सा हो जाता है क्योंकि सिया उसको तू कहकर बात कर रही है और साथ ही उसको पहचानने से भी इनकार कर रही है। तभी स्टोर की मैनेजर आकर पूछती है कि आखिर बात क्या है, तो डेयंग कहता है आप बीच में मत पड़िए, ये हमारा फैमिली मैटर है, दरअसल मैं इसका डैड हूँ। जो सुनकर सिया गुस्सा हो जाती है और उसको गाली देने लगती है। तो डेयंग कहता है तुम अपने बाप को गाली कैसे दे सकती हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की और ऐसा नाटक करने की कि तुम मुझे जानती ही नहीं हो, बाहर चलो मुझे तुमसे बात करनी है। फिर जब वो बाहर जा रहा होता है तो शीशे में अपना चेहरा देखकर शॉक हो जाता है। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ हुआ क्या है, आखिर वो जवान कैसे दिखने लग गया। वो पागलों की तरह हरकतें करने लगता है, जो देखकर सिया को वो पागल ही लगता है। जिसके बाद डेयंग अपने दोस्त डियोक्जिन के घर आता है, पर वो भी उसको नहीं पहचान पाता है। डियोक्जिन को लगता है कि वो कोई चोर है तो वो उसको मारने लगता है। डेयंग बार बार कह रहा होता है कि वो उसका दोस्त डेयंग ही है, पर वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करता है। डेयंग के सिर पर चोट लग जाती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। डियोक्जिन अपने घर में रखा फोटो देखता है और डेयंग को देखता है, जिससे वो शॉक्ड हो जाता है। डेयंग के होश में आने के बाद वो दोनों बैठकर बात करते हैं। डेयंग उसको सारी बात बताता है कि वो स्कूल गया था और उसने वहाँ पर क्या क्या किया था। वो जवान बन चुका है पर कैसे, ये तो उसको भी नहीं पता है। डियोक्जिन भी शॉक में होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो दोनों स्कूल आते हैं। डियोक्जिन भी गोल करने का ट्राई करता है पर उससे नहीं होता है, तो वो कहता है इतने सालों बाद गोल करना बहुत ही मुश्किल है, इस हिसाब से तुम ये विश डिजर्व करते हो। देखो तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम जवान बन गए हो, तुम अपनी लाइफ फिर से जी सकते हो, तुम एक नई शुरुआत कर सकते हो, अपने उन सपनों को पूरा कर सकते हो जो अधूरा रह गया था। जब तुम 18 साल के थे तो तुम्हारा सपना क्या था। डेयंग इसके बारे में सोचता है और हमें पता चलता है कि उसका सपना बहुत बड़ा बास्केटबॉल प्लेयर बनना था। डेयंग डियोक्जिन से कहता है तू मेरा बाप बन जा। जो सुनकर डियोक्जिन कहता है क्या तुम्हारा सपना एक अमीर आदमी का बेटा बनना है। दरअसल डियोक्जिन बहुत ही अमीर है। अगले दिन हम दाजियोंग को कोर्ट में देखते हैं। वो डिवोर्स के लिए आई होती है पर डेयंग नहीं आता है, जिसकी वजह से डेट को आगे बढ़ा दिया जाता है। डेयंग डियोक्जिन के साथ शॉपिंग करने आता है। वो काफी सारी चीजें खरीदता है और अपने लिए स्कूल ड्रेस भी लेता है। वो अपना फोन चेक करता है तो दाजियोंग का 25 बार कॉल आया होता है। वो दाजियोंग को मैसेज कर देता है कि कुछ बहुत जरूरी काम आ गया है, जिसकी वजह से वो कोर्ट नहीं आ पाएगा। इस मैसेज को देखकर दाजियोंग को बहुत गुस्सा आता है कि डिवोर्स से ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है। तभी उसको जेबीसी कंपनी का मैसेज आता है। दरअसल जेबीसी एक न्यूज चैनल है और उनको कुछ अनाउंसर की जरूरत थी, तो दाजियोंग ने भी जॉब के लिए अप्लाई किया था और वो रिटन टेस्ट में पास हो गई है। उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। ये जानकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। रात को डेयंग और डियोक्जिन दाजियोंग के घर के बाहर खड़े होते हैं ताकि दाजियोंग को सच बता सके। जब वो आती है तो वो दोनों छिप जाते हैं। दाजियोंग अपनी फ्रेंड से फोन पर बात कर रही होती है। उसकी स्माइल से ही पता चल रहा होता है कि वो बहुत ज्यादा खुश है। दाजियोंग कहती है हमें तो इसका सेलिब्रेशन करना चाहिए। जब दाजियोंग अंदर चली जाती है तो डेयंग कहता है क्या कोई भला अपना डिवोर्स सेलिब्रेट करता है क्या। डियोक्जिन कहता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मैं 100% श्योर हूँ कि उसका अफेयर चल रहा है। डेयंग कहता है आखिर वो मुझे धोखा कैसे दे सकती है। तो डियोक्जिन कहता है तुम भी उसे भूल
जाओ और अपनी जिंदगी जियो। डेयंग कहता है तूने सही कहा, वैसे भी मेरे दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं तो मैं भी अब अपनी जिंदगी जीऊंगा। फिर उसके अगले दिन डियोकजिन डेयंग का एडमिशन स्कूल में कराने आता है। डेयंग उसका बेटा है ऐसा उसने लीगल डॉक्यूमेंट भी बनवा लिया है। जब वो दोनों टीचर के ऑफिस में आते हैं तो टीचर यूजिन को देखकर डियोकजिन को उससे पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। मिस यूजिन पूछती है कि उनको क्या काम है तो डियोकजिन कहता है बिना शादी किए मेरा एक बेटा है, मेरा मतलब मैं अभी भी सिंगल हूँ और मैं बहुत ज्यादा अमीर भी हूँ। डियोकजिन टीचर को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है पर मिस यूजिन को उसका बिहेवियर बहुत ही अजीब लगता है। डियोकजिन काफी अजीब बातें भी करने लगता है तो डेयंग उसको खुद को संभालने को कहता है। फिर वो खुद ही टीचर से एडमिशन की बात करता है और उसका एडमिशन हो जाता है। उसका नया नाम कोयू यंग है। जाने से पहले डेयंग टीचर से हैंडशेक करता है पर डियोकजिन तो उसको हक करना चाह रहा होता है तो डेयंग उसको पकड़कर ले जाता है और डियोकजिन के ऐसे बिहेवियर के लिए उनसे माफी भी मांग लेता है। अगले दिन मिस यूजिन क्लास में आकर सभी स्टूडेंट्स को बताती है कि एक नया स्टूडेंट आया है। डेयंग क्लास में आता है तो उसके हैंडसम लुक्स को देखकर सभी लड़कियां उस पर फिदा हो जाती है। डेयंग अपना इंट्रोडक्शन देता है, वो अपना नाम कोयू यंग बताता है। हम देखते हैं कि सिया भी उसी क्लास में है, वो सोई हुई होती है। उसकी फ्रेंड उसको ये कहकर उठाने लगती है कि देखना नया लड़का कितना हैंडसम है। सिया उठती है और जब अपने सामने डेयंग को देखती है तो उसे याद आ जाता है कि ये तो वही पागल लड़का है जो कि कुछ दिन पहले स्टोर पर आया था और पागलों की तरह हरकतें कर रहा था। सिया को काफी गुस्सा आ जाता है तो वो उसको गाली बक देती है जिससे सभी स्टूडेंट सोच में पड़ जाते हैं कि इसे क्या हो गया। सिया के ऐसे बिहेवियर के लिए उसको टीचर से डांट पड़ती है। डेयंग अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है और सिया को ही देखने लगता है। सिया काफी परेशान हो जाती है कि यह पागल लड़का यहाँ क्यों आ गया। वही दा जियोंग इंटरव्यू देने आई होती है। डेयंग क्लास में होता है और टीचर पढ़ा रहे होते हैं तभी उसको दा जियोंग का कॉल आता है। अब वो क्लास में फोन उठा नहीं सकता तो वो टीचर से पूछे बिना ही बाहर जाने लगता है तो टीचर पूछते हैं कि वो कहाँ जा रहा है। डेयंग बताता है कि वो बाथरूम जा रहा है और बाहर चला जाता है जिससे टीचर काफी हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने जाने को तो कहा ही नहीं था। टीचर कहते हैं कितना बदतमीज लड़का है ये। डेयंग फोन उठाता है तो दाजियोंग कहती है फाइनली तुम्हें फोन उठाने का टाइम मिल ही गया। डेयंग कहता है दरअसल मुझे अर्जेंटली बिजनेस ट्रिप के लिए बुसान आना पड़ा है, आई एम सॉरी मैं कोर्ट नहीं आ पाया। फिर दाजियोंग कहती है अगर तुम सेकंड सेशन के लिए नहीं आए तो मैं ऐसा मान लूंगी कि तुम्हें बच्चों की कस्टडी नहीं चाहिए। जो सुनकर डेयंग कहता है तुम चिंता मत करो मैं पहुंच जाऊंगा। डेयंग बाथरूम आता है तो वहाँ पर एक स्टूडेंट को किसी ने बंद कर दिया होता है। वो स्टूडेंट कहता है क्या बाहर कोई है, प्लीज दरवाजा खोल दो। जब वो दरवाजा खोलता है तो अंदर उसका ही बेटा सैम होता है जिससे वो काफी शॉक्ड हो जाता है। वो समझ जाता है कि सैम को स्कूल में बुली किया जा रहा है। डेयंग को बहुत गुस्सा आता है तो वो पूछता है किसने किया ये। सैम कहता है तुम कौन हो, क्या हम कभी मिले हैं। तो डेयंग कहता है मेरा नाम कोयू यंग है और मैं तुम्हारे डैड के बेस्ट फ्रेंड डियोकजिन का बेटा हूँ। सैम सोच में पड़ जाता है कि उनका कोई बेटा भी है। वो कहता है पर उनकी तो शादी ही नहीं हुई है। तो डेयंग कहता है उनकी शादी हो गई थी पर मेरी मॉम इसे सीक्रेट रखना चाहती थी। सैम कहता है ठीक है जो भी था, मेरी मदद करने के लिए थैंक्स, पर ये बात किसी को बताना मत। अगर उन्हें पता चल गया कि तुमने मेरी मदद की थी तो वो लोग तुम्हें भी परेशान करेंगे। डेयंग पूछता है कौन है वो लोग, बताओ मुझे। तो सैम कहता है तुम्हें खुद पता चल जाएगा। इतना कहकर वो चला जाता है। फिर जब लंच टाइम पर सैम अकेले बैठकर कैंटीन में खाना खा रहा होता है तो डेयंग आकर उसके पास बैठ जाता है। वो पूछता है कि उसको बुली क्यों किया जा रहा है। तो सैम कहता है अपने काम से काम रखो, वो नहीं बताता है। तभी कैंटीन में एंट्री होती है उन लड़कों की जो कि स्टूडेंट्स को बुली करते रहते हैं। उनको देखकर सैम काफी डर जाता है, वो अपना चेहरा छुपाने लगता है जिससे डेयंग को समझ आ जाता है कि ये वही लड़के हैं जो सैम को बुली करते हैं। उनमें से एक लड़की का नाम जासियंग होता है। सैम के साथ किसी को बैठा देखकर जासियंग कहता है लगता है तुमने एक नया दोस्त बना लिया है। जासियंग बॉल से सैम के सिर पर मारता है और जाने लगता है जिससे डेयंग को गुस्सा आ जाता है। तो वो चिल्लाकर कहता है अबे रुक, जा कहाँ रहा है, इधर आ मेरे पास, मुझे तुझसे बात करनी है। सभी स्टूडेंट्स काफी परेशान हो जाते हैं कि डेयंग ने अपने पहले ही दिन पर गलत लड़के से पंगा ले लिया है। जासियंग को गुस्सा आ जाता है तो वो बॉल डेयंग की तरफ फेंकता है उसको मारने के लिए, पर डेयंग बॉल को पकड़ लेता है जिससे सभी लोग सरप्राइज रह जाते हैं। जासियंग बॉल वापस मांगता है तो उसी बॉल से डेयंग जासियंग को डरा देता है। ये देखकर सिया, सैम और सभी स्टूडेंट शॉक्ड जाते हैं कि उसने जासियंग के साथ ऐसा कैसे कर दिया क्योंकि वो स्कूल का सबसे बदमाश लड़का है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। दा जियोंग प्रेग्नेंट थी और वो बच्चे को रखना चाहती थी पर दा जियोंग और डेयंग के पेरेंट्स इसके खिलाफ थे। वो चाहते थे कि दा जियोंग एबॉर्शन करवा ले ताकि वो दोनों अपनी पढ़ाई पूरी कर सके, अपना फ्यूचर बेहतर बना सके। उन दोनों को ही पता था कि अगर वो बच्चे को रखते हैं
तो वो दोनों ही आगे पढ़ नहीं पाएंगे और उनकी लाइफ बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। लेकिन फिर भी उन दोनों ने बच्चा रखने का डिसाइड किया था, जिसकी वजह से उन दोनों के पेरेंट्स ने उनको घर से निकाल दिया था और यहीं पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। तो गाइज ये एपिसोड आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आगे के एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।